नमस्कार। अथ चतुर्थ मंडल षड्त्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः ऋभुवो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त का प्रारंभ है। अन अश्वो जातो अनफीषुः उक्थयो रथस्त्री चक्रः परिवर्तते रजः महत तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं ध्याम ऋभवः पृथिवीं यच्पुष्यत्। हे ऋभुओं, तुम्हारा रथ अश्वों से रहित, लगाम से रहित, 3 पहियों से युक्त प्रशंसनीय है। वह अंतरिक्ष में चारों ओर घूमता है। तुम जो द्युलोक और पृथ्वीलोक को पुष्ट करते हो, वह महान कर्म तुम्हारे देवत्व का द्योतक है। ऋभु यहाँ सूर्य की किरणें हैं, जो अश्वों तथा रस्सी से रहित होते हुए भी वेग से आकाश में प्रकट होती हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इनके 3 चक्र हैं, जिनसे ये संपूर्ण द्युलोक में विचरण करती हैं। इन्हीं से द्युलोक तथा पृथ्वीलोक प्रकाशित होते हैं। यह कर्म दिव्य है। रथम ये चक्रुः सुवृतं सुचेतसो अभियन्तं मनस सप्रीथयया तान उ नवस्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि। उत्तम चित्त तथा ज्ञान से युक्त जिन ऋभुओं ने उत्तमता से घूमने वाले और कभी कुटिल अर्थात टेढ़ी चाल से न जाने वाले रथ को मन के संकल्प से कल्पना मात्र से ही बनाया, हे बलिष्ठ ऋभुओं, उन तुम्हें हम सोम को पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभवो अभवन् महित्वनं जिव्री यत् सन्ता पितरा सना जुरा पुनर्युवाना चर्थाय तक्षत। हे अन आदिकों से युक्त, हे सकल विद्याओं में व्याप्त ऋभुओं, जो आपकी देवों में प्रतिष्ठा अति प्रशंसनीय है, वह आप अत्यंत वृद्ध, अति जीर्ण हुए माता पिता को विचरण के लिए पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए के समान करो। एकम वि चक्र चमसम चतुर्वयम निश्चर्मणो गाम ऋणीत धीतिभिः अथा देवेश्व अमृतत्वम आनश सृष्टि वाजा ऋभवः त्वद उक्थयम्। हे बलशाली ऋभुओं, जो तुमने यज्ञ को सिद्ध करने वाले पात्र चमस को 4 अवयवों वाला किया, उंगलियों से केवल त्वचा से युक्त गाय को हृष्ट पुष्ट करते हो, अथवा उत्तम कर्मों से बुद्धि को परिपक्व करते हो, आपका वह कर्म शीघ्र ही प्रशंसनीय होता है। तदंतर आप देवों में अमरता प्राप्त करते हो। ऋभूतो रयिः प्रथम श्रवस्तमो वाजश्रुतासो यम अजीजन नरः विभवतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यम देवासो अवथा स विचर्ष्णिः। जिसे अग्रणी ऋभुओं ने उत्पन्न किया, वह सर्वश्रेष्ठ यश प्रदान करने वाला धन अपने बल के लिए विख्यात ऋभुओं से हमें प्राप्त हो। तेजस्वी ऋभुओं के द्वारा बनाया गया रथ युद्धों में विशेषता से प्रशंसनीय होता है। हे देवो, जिसकी तुम रक्षा करते हो, वह विशेष रूप से दर्शनीय होता है। स वाजयर्वा स ऋषिः वचस्यया स शूरो अस्ता पृत्नासो दुष्टरः स रायस पोषम स सुवीर्यं दधे यम वाजो विभवान ऋभवो यमा विशुः। वाज अर्थात बल से युक्त, विभवा अर्थात सकल विद्याओं में व्यापक, ऋभु अर्थात बुद्धि से युक्त जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं, वह बलवान और प्रगतिशील, वह मंत्र दृष्टा ज्ञानी और प्रशंसनीय, वह शूरवीर अस्त्र शस्त्र फेंकने वाला, इसी कारण युद्धों में अपराजित होता है। वह धन और पोषण, वह उत्तम पराक्रम को धारण करता है। श्रेष्ठम वह पेशो अधिथायी दर्शतम स्तोमो वाजा ऋभुवस्तम जुजुष्टन धीरासो हीष्ठा कवयो विपश्चितः तान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि। हे बलशाली ऋभुओं, तुम्हारा देखने योग्य श्रेष्ठ स्वरूप सबसे ऊपर स्थान पर है, अति सम्मानित है। स्तोत्र का
प्रीतिपूर्वक सेवन करो। आप धैर्य धरने वाले, सत्य और मिथ्या को पृथक करने वाले दूरदर्शी और बुद्धिमान हो। आपको हम वेद मंत्रों से आमंत्रित करते हैं। यूयम अस्म भयम धीष्णा अभ्यस परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना द्युमंतम वाजम वृष सूक्ष्मम उत्तमम आ नो रय्यम भवस्तक्षता वयः। हे विद्वान ऋभुओं, आप हमारे लिए कल्पना से भी अधिक संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं मनुष्यों के लिए हितकारी अन्न, तेजस्वी ऐश्वर्य से युक्त, बलशालियों के बल और श्रेष्ठ ज्ञान धन का हम जनों के लिए जीवन का विस्तार कीजिए, सब ओर से सुख प्रदान करिए। इहि प्रजाम इहि रय्यम रराणा इहि शवो वीरवत तक्षता नः येन वयम चित्तयेम आत्य अन्यान तम वाजम चित्रम ऋभुवो ददा नः। हे ऋभुओं, आप इस संसार में हमारे लिए उत्तम संतान को, इस संसार में प्रशंसा करने योग्य वीरता को देने वाले अन्न तथा श्रवण को देते हुए विस्तृत करो, जिससे हम अन्यों के प्रति उत्तम रीति से ज्ञान की चेतना कराएं। उस अद्भुत ज्ञान को हमें प्रदान करिए। यह चतुर्थ मंडल में 36वां सूक्त समाप्त।